Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relation within subjugation of the principal Indian powers. Okay. Now, जब ब्रिटिश के रिलेशंस थे जो कि प्रिंसिपल इंडियन पावर्स थी और बेसिकली उनके सब्जुगेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो इंडियन पावर्स थी ये कैसे अमर्ज हुई. ओके, सो इनका जो ओरिजिन है वो आता है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द मुगल डिक्लाइन. और इसी तरीके से जब जैसे जैसे मुगल डिक्लाइन होता गया एम्पायर उनका, वो वहाँ पे ये जो रीजनल पावर्स थी और जो रीजनल स्टेट्स थे ये राइज होते गए. ओके, सो अगर हम देखें कि डेथ ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब की डेथ हुई थी जो कि दैट इज द माइटी मुगल एम्पायर, और 1707 जब इनकी डेथ हुई थी उसको रिगार्ड किया जाता है और बेसिकली कंसिडर किया जाता है एज अ बिगनिंग ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन, कि वहाँ से ग्रेजुअल डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था माइटी मुगल एम्पायर का. ओके, नाउ उसके बाद जो इनके सक्सेसर्स थे दैट इज द इनकॉम्पिटेंट लेटेड मुगल्स, वो इतने इफिशिएंट्स नहीं थे और यही रीज़न था कि वो स्टॉप नहीं कर पाए द एमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर सेंटर्स. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट लेटर मुगल दैट इज द बहादुर शाह फर्स्ट. और इनका जो टाइम पीरियड है स्टार्टिंग फ्रॉम 1707 जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब टू 1712. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज ही किल्ड हिज टू ब्रदर्स इन ऑर्डर टू गेट द थ्रोन. दोनों भाइयों को जो इनके थे उनको उन्होंने मार दिया. इन्होंने डिफीट किया था काम बख्श को, और इसका जो बैटल का नाम है जिसमें डिफीट किया था दैट इज द बैटल ऑफ जजऊ, और ये बैटल हुआ था 1707 में. ओके, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन्होंने अपने दो भाइयों को मारा था, और नेक्स्ट बेसिकली क्या है कि इन्होंने डिफीट किया था काम पक्ष को इन द बैटल ऑफ जजऊ जो कि हुआ था 1707 में. ओके, इन्होंने थर्ड पॉइंट है ये रिलीज किया था साहू, जो कि इंटर्न सन थे किसके, सन ऑफ संभाजी. ओके, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था इंडिपेंडेंस ऑफ मेवाड़, रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंस ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़. तो दो रीजन है, मेवाड़ और मारवाड़, इनकी इंडिपेंडेंस को बहादुर शाह फर्स्ट ने रिकॉग्नाइज किया था. नेक्स्ट जो काफी खान है ये इनको कंसिडर करते थे और बेसिकली बोलते थे दैट इज दी शाह ए बेखबर. इट इज बिकॉज इनका बहुत बड़ा रीजन था इसको कहने का, इट इज बिकॉज ही लाइक टू अपीज ऑल दी पार्टीज. ठीक है, वो अपीजमेंट की पॉलिसी पे काफी बिलीव करते थे दैट इज, और यही रीजन था कि वो ग्रांट करते थे काफी टाइटल्स एंड रिवॉर्ड्स टू अदर पार्टीज, ताकि वो दोनों की दोनों और सारी पार्टीज अपीज रहें, कोई भी मीन्स अगेंस्ट में ना हो. ओके, और यही रीजन था इन्होंने पीस को साइन किया था और बेसिकली पीस करी थी विद दी गुरु गोविंद सिंह ऑन दी वन हैंड एंड राजा छत्रसेन ऑन दी अदर हैंड. और ये उन्होंने ग्रांट किया था मराठास को, ऑल्सो ग्रांटेड द मराठास दैट इज जो राइट था टू कलेक्ट टू टैक्सेस दैट इज सरदेशमुखी. कहां से, ये था डेक्कन रीजन से, बट नॉट आपका, ये तो सरदेशमुखी तो कह दिया था कि आप डेक्कन से ले लो, बट चौथ इनको नहीं दिया था. नाउ हम व्हाट डू यू मीन बाई सरदेशमुखी और जो चौथ, ये जो टैक्स कलेक्टेड बाई दी मराठास है इसको हम डिटेल में कर चुके हैं. सो इफ यू आर नॉट वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज गो एंड वॉच दिस. ही ट्राइड, और इन्होंने क्या किया था, एक अलग डेवलपमेंट भी किया था दैट इज ही लेड एन अनसक्सेसफुल कैंपेन किसके अगेंस्ट में, दैट इज द बांदा बहादुर
और उनको बांदा बहादुर को लक्ष्मण दास भी कहा जाता है, लक्ष्मण दास। नाउ बेसिकली ही डाइड ड्यूरिंग दिस कैंपेन, इस कैंपेन में इनको ये मर गए थे। ही डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस कैंपेन। दस जो बांदा बहादुर थे ना वॉज एबल टू क्रिएट द फर्स्ट सिख कैपिटल एट लोहरगढ़ फोर्ट, और यही रीजन था कि जब वो प्रॉपर सक्सेसफुल कैंपेन नहीं हो पाई थी, ऑन द अदर हैंड जो बांदा बहादुर थे उन्होंने फर्स्ट सिख कैपिटल क्रिएट कर दी थी। कहां पे? लोहगढ़ फोर्ट में। ओके, नेक्स्ट अ डच रिप्रेजेंटेटिव कमिटी, ठीक है, एक डच रिप्रेजेंटेटिव कमिटी बनी और ये जो लीडरशिप था इनका जो कर रहे थे दैट इज द जसुआ कैटेलर, इन्होंने भी विजिट किया था द कोर्ट ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट इन द ईयर 1711। नाउ इनकी जब डेथ हो गई थी दैट इज 1712, इट वॉज फॉलोड बाय अ फ्रेश बॉर्डर सक्सेशन। एक तरीके से जैसे औरंगजेब के पास सक्सेशन की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, जो कि बहादुर शाह आए थे, किल्ड ऑफ हिज टू ब्रदर्स, उसके बाद थ्रोन में बैठे थे। इनकी डेथ के बाद भी क्या हुआ? फॉलोड द सेम पैटर्न, दैट इज अ फ्रेश वॉर ऑफ सक्सेशन फिर से स्टार्ट हो गई। और अब इनके बीच में जो हो रही है दैट इज इनके जो 4 सन्स थे उनके बीच में हो रही है। और ये जो 4 सन्स थे ये कौन कौन से हैं? जहांदार शाह, आजिमुशाह, रफीउशाह एंड जहान शाह। फाइनली ये जो सक्सेशन था इसमें जो जहांदार शाह थे बिकेम और बेसिकली एमर्ज विक्टोरियस, और नेक्स्ट जो लेटर मुगल्स बने थे बहादुर शाह फर्स्ट के बाद वो जहांदार शाह, और उनका जो टाइम पीरियड था 1712 से 1713, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कैप्चर करेंगे, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।